हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम खुशबू साइनी और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। देखिए, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए नया टॉपिक। ठीक है, देखिए गर्भ में जब भी प्रेगनेंसी के टाइम जब भी बच्चा ठहरता है, ठीक है, तो वहाँ पे बच्चे का फॉर्मेशन जो डेवलपमेंट होता है, कौन से महीने में कौन से हफ्ते में कितना उसका डेवलपमेंट होता है, उन सारी ही चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, कब उसकी उंगलियाँ बनती हैं, कब हड्डियाँ बनती हैं, ठीक है, पलकें कब बनती हैं, ओके, उसके हाथ पैर कब बनते हैं, तो जितनी भी सारी चीज़ें होते हैं इन सारे को हम बहुत आसान भाषा में देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखेंगे। ठीक है, ओके। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सारे ही बच्चों के लिए। ठीक है, क्योंकि ये सभी को पता होना चाहिए जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है। ठीक है, जो हमारा पहले दिन से लेके 2 हफ्ते के बीच में 2 हफ्ते में बच्चे का कितना डेवलपमेंट होता है वो देखते हैं। तो 2 हफ्ते में शुरुआती प्रेगनेंसी के 2 वीक्स में क्या होता है, तो शुरुआती प्रेगनेंसी के 2 वीक्स में होता है हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन। ठीक है, ये हमारा जाइगोट होता है। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है स्टार्टिंग के हमारे 2 वीक में। ठीक है, 2 वीक्स में हमारा क्या बन जाता है, हमारा जाइगोट बन जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, विकसित हो जाता है, शिशु के आकार में ये बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो 3rd वीक जब चलता है प्रेगनेंसी का, तब क्या होता है, तो 3rd वीक प्रेगनेंसी में क्या होता है, ये डेवलप हो जाता है और फिक्स हो जाता है एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। 3rd वीक में जो बच्चा होता है, जो बेबी होता है, वो डेवलप हो जाता है और जो एंडोमेट्रियम जो वाल होता है, जो यूट्रस जो बच्चेदानी का जो गर्भाशय का जो वाल होता है वहाँ जाके जुड़ जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब बच्चा जब डेवलप होके गर्भाशय में जाके जुड़ जाता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं ब्लास्टोसिस। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस। ठीक है, नेक्स्ट जो जो चौथे हफ्ता जब चलता है प्रेगनेंसी का, तो उसमें क्या होता है, चौथे हफ्ते में प्रेगनेंसी में बच्चा जब 4 वीक का हो जाता है तब ये राइस शेप का अपना आकार बना लेता है। ठीक है, यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का अपना चौथे हफ्ते में आकार बना लेता है। ठीक है, और बात करेंगे, पूछेंगे, अगर हम देखेंगे जो प्लासेंटा होता है, जो बच्चे को जो न्यूट्रिशन देता है, वो उसका निर्माण कब होता है, कौन से महीने में कौन से हफ्ते से उसका निर्माण होता है, तो 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से हमारा जो प्लासेंटा होता है, जो बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, वो 4th वीक्स में स्टार्ट हो जाता है, उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 4th वीक में क्या होता है, प्लासेंटा बन जाता है। ठीक है, 5वें हफ्ते में क्या होता है, ये देख लेते हैं। फर्स्ट जो 5th वीक लगता है प्रेगनेंसी का, इसमें क्या होता है, इसमें स्टार्ट हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन। इसमें दिमाग जो जो भी ब्रेन होता है, दिमाग होता है, उसका बनना होता है, शुरू हो जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड का बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बनना शुरू हो जाता है 5वें वीक के प्रेगनेंसी में। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा ब्रेन है। ठीक है, प्रेग्नेंट जो फीमेल होती हैं, जो प्रेगनेंसी महिला होती हैं, उनको इस टाइम पे क्या होता है, नोजिया वॉमिटिंग होता है। ठीक है, इस टाइम पे क्या होता है, नोजिया वॉमिटिंग होता है, उल्टी होता है, बार बार जी मचलाता है। ठीक है, कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है, कई सारी फीमेल्स में नोजिया वॉमिटिंग होती है। ठीक है, तो ये 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में होता है। ठीक है, इसमें बच्चे की लंबाई लगभग कितनी हो जाती है, तो इसकी लंबाई लगभग 0.2 मिलीमीटर हो जाती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, जब छठा वीक लगता है, ठीक है, जब प्रेगनेंसी का छठा वीक लगता है, तो इसमें क्या स्टार्ट हो जाता है, नाक का बनना स्टार्ट हो जाता है, मुंह का बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ईयर कान का बनना स्टार्ट हो जाता है। ओके, कुछ इस तरीके के इमेज होता है जब 6 वीक का बच्चा होता है उस टाइम पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसमें लंबाई कितनी हो जाती है, 6 हफ्तों में बच्चा हमारा 4 मिलीमीटर का हो जाता है। ठीक है, और धड़कन जो होती है वो आने लगती है। ठीक है, बच्चे में जो धड़कन का जो भी आ, बच्चे को जब भी अल्ट्रासाउंड में हम देखेंगे इस टाइम पे 6 वीक्स में, तो उसकी धड़कन क्या होगी, एबल टू सीन। ठीक है, हम उसके धड़कन को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड मशीन में। ओके, नेक्स्ट, जब 7वां हफ्ता लगता है प्रेगनेंसी का, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हाथ और पैर बनते हैं। ठीक है, 7वें हफ्ते में हाथ और पैर बनते हैं, और इसमें 1 सेंटीमीटर का हमारा बच्चा बन जाता है, और धड़कन होती है 145 से 180 तक। ठीक है, बच्चे की धड़कन 7वें हफ्ते में कितना हो जाएगा, 145 से 180 के बीच में इसका धड़कन होता है बच्चे का, और 1 सेंटीमीटर का हमारा बच्चा बन जाता है, और इसमें हाथ और पैर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हाथ पैर बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, 8वें हफ्ते में क्या होता है,
तो 8वें हफ्ते में हमारा क्या होता है, उँगलियाँ बनती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें छोटे-छोटे क्या है, हमारी उँगलियाँ बन रही हैं, हड्डियों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, पलकों का बनना है। ठीक है, पलकें बनती हैं, आँखों के पास में जो पलकें होती हैं वो बनती हैं 8वें हफ्ते में। ठीक है, और यहाँ पे हमारे जो बच्चे की लंबाई है वो 1.3 सेंटीमीटर हो जाती है और धड़कन कितनी रहेगी, 140 से 178 के बीच में हमारी जो बच्चे की धड़कन है ये सुनाई देगी। ठीक है, अल्ट्रासाउंड वाली मशीन में। ओके, नेक्स्ट हमारा जो 9वें हफ्ता का जब भी प्रेगनेंसी का बच्चा होगा तो वहाँ पे इस स्टेज में एम्ब्रियो जो होता है ये ह्यूमन के जैसे दिखने लगता है। ठीक है, वो मनुष्य के जैसे दिखने लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा एम्ब्रियो है, जो हमारा बच्चा है, वो ह्यूमन के जैसे दिखने लगा है। हाथ बन गए हैं, पैर बन गए हैं। ठीक है, मुँह बन गया है, नाक बन गई है, कान बन गया है। ठीक है, तो ये बच्चे के जैसा दिखने लगता है और ये 2 सेंटीमीटर का हमारा हमारा बच्चा बन जाता है, 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, धड़कन कितनी होती है, 145 से 170 के बीच में हमारे बच्चे की धड़कन रहती है 9वें हफ्ते ऑफ प्रेगनेंसी के वीक में। ठीक है, 10वें हफ्ते में जो प्रेगनेंसी होती है, 10 हफ्ते का जब बच्चा हो जाता है तो वहाँ पे बेबी क्रिटिकल स्टेज क्रॉस कर जाता है। ठीक है, जो बच्चे का मुश्किल समय होता है वो 10 वीक्स 9 वीक्स तक रहता है, यहाँ से वो अपनी मुश्किल समय निकाल लेता है। ठीक है, इस समय पे इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्रिटिकल स्टेज काट लेने का क्या मतलब होता है, निकाल लेने का, कि जो भी अबॉर्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं वो 9 8 इन सारे वीक्स में होते हैं। ठीक है, तो 10 वीक्स में बच्चा क्रिटिकल स्टेज से निकल जाता है। ओके, जो नॉर्मल एबॉर्शन होते हैं जल्दी। ओके, और फिर हार्ट रेट इस टाइम पे बच्चे का कितना होता है, तो 150 से 180 या बच्चे का हार्ट वेट होता है। वेट की बात करेंगे, वेट कितना हो जाता है बच्चे का, तो 10वें हफ्ते में हमारा बच्चा 8 ग्राम का होता है। ठीक है, 10वें हफ्ते में बच्चा कितने ग्राम का होता है, 8 ग्राम का होता है। 11वें हफ्ते में जो बच्चे की क्या क्या बदलाव आता है, तो इसमें बेबी के स्टार्ट ओपन हो जाते हैं। जो ये देखिए हाथ जो है ना, ये खुलने शुरू हो जाते हैं 11वें वीक में। और जो दाँत है, गम्स है, ये सारे ये जो दाँत वाला जो गम्स होता है, जो मसूड़े होते हैं वो बनने लगते हैं। ठीक है, जो ऊपर जो जब बच्चे दूध पीते हैं तो वहाँ पे जो मसूड़ा बना रहता है, ठीक है, जहाँ पे दाँत रहते हैं वो बनना शुरू हो जाता है और हाथ खुलना शुरू हो जाता है 11वें वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। ठीक है, इसमें लंबाई 4.5 सेंटीमीटर हो जाती है, धड़कन कितनी रहती है, 150 से 180। ठीक है, वजन कितना हो जाएगा इसमें हमारा वजन हमारे बच्चे का 11वें वीक में 10 ग्राम का हो जाएगा और कुछ इस तरीके का हमारा बच्चा दिखेगा। ठीक है, 11वें वीक में। ओके, नेक्स्ट हमारा जो 12 वीक में, ठीक है, 12वें वीक में जो बच्चा जो प्रेगनेंसी में रहता है वो कैसे रहता है, क्या होता है, तो इसमें स्टार्ट कर देता है यूरिन करना। टाइम पे जो किडनी होती है वो एक्सक्रीट करना शुरू कर देती है। ठीक है, जो किडनी का जो काम होता है कि यूरिन को आउटपुट बाहर निकालना, एक्सक्रीट करना, वो अपना काम शुरू कर देता है किडनी। ठीक है, इसमें लंबाई 6 सेंटीमीटर की दिखती है। धड़कन हमारे बच्चे की रहती है 145 से 170। ठीक है, वजन कितना होगा बच्चे का, वजन होगा 18 ग्राम। ठीक है, 12वें वीक में बच्चा कुछ इस तरीके का दिखेगा, आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब हमारे बच्चे का जब जब प्रेगनेंसी का 13वां वीक लगेगा, 13 वीक ऑफ प्रेगनेंसी जब होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, डिप्लॉयमेंट ऑफ फिंगर प्रिंट ऑफ बेबी। ठीक है, बच्चे का फिंगर प्रिंट बनने लगता है। देखिए, जब हाथ में जो उंगलियों में जो जो वो बने रहते हैं प्रिंट, जैसे फिंगर प्रिंट लगाते हैं, तो वो निशान बनने लगते हैं। ठीक है, जो फिंगर प्रिंट का जो निशान लगाते हैं वो हमारा 13 वीक में बनने लगता है। ठीक है, लेंथ बच्चे की 7 सेंटीमीटर रहती है, धड़कन 140 रहता है और वेट हमारे बच्चा का 30 ग्राम हो जाता है। ठीक है, 13 वीक में 30 ग्राम हो जाता है। नेक्स्ट 14 वीक का जब भी प्रेगनेंसी रहता है तो वहाँ पे बेबी क्या होता है, घूमना शुरू कर देता है। ठीक है, बेबी 14 वीक में घूमना शुरू कर देता है। इस समय इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर की रहती है और हार्ट रेट रहता है 130 और इस समय बच्चे की वजन 45 ग्राम का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जब भी 20 वीक का बच्चा हो जाता है तो बच्चा इसमें लात मारने लगता है। ठीक है, सुना होगा आपने, पेट में जब बच्चा रहता है तो 5वें 6वें महीने में बच्चा लात मारने लगता है। ठीक है, तो 20 वीक्स में बच्चा स्टार्ट कर देता है किक करना। ठीक है, और इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर की हो जाती है, हार्ट रेट हो जाता है 140 से 170 और वजन होता है हमारा 350 ग्राम। ठीक है, वजन कितना हो जाता है, 350 ग्राम हो जाता है। ठीक है, 30 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में कितना वजन होता है, तो 30 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में 1.3 kg का बच्चा हो जाता है और जो भी जो लात
थर्ड वीक में क्या होता है, जो बच्चा जो लात मारता है, ठीक है, तो वो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। जो बच्चे की जो किक्स होती है वो माँ को बहुत ही आसानी से पता चलती है कि ये बहुत स्ट्रांग जो होता है वो किक करता है, ठीक है। लंबाई बच्चे की 27 सेंटीमीटर हो जाती है। हार्ट रेट रहता है बच्चे का 130 से 180 के बीच में, ठीक है। ये हो गया हमारा 30 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है और बच्चे कुछ इस तरीके का दिखने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो 35 वीक जब भी प्रेगनेंसी का लग जाता है, तो इस टाइम पे बेबी का क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सीएनएस होता है हमारा, ठीक है, सीएनएस जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये डेवलप होने लगता है। लंग्स जो होते हैं ये मैच्योर होने लगते हैं, ठीक है। 35 वीक्स में लंग्स मैच्योर होना शुरू कर जाते हैं, सीएनएस मैच्योर होता है, ठीक है, सीएनएस का डेवलपमेंट होता है अच्छे से, ओके। और लेंथ जो होती है, लंबाई जो होती है बच्चे की, वो 32 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है, 32 सेंटीमीटर हो जाती है। और बच्चे का हार्ट रेट, ठीक है, 135 से 170 के बीच में नॉर्मल हार्ट रेट होता है। और बच्चा लगभग 2.3 केजी के बीच में इसकी वजन हो जाती है, ठीक है। जो हेल्दी बच्चा होता है लगभग 35 वीक में 2.3 केजी का हो जाता है, ठीक है। और कुछ इस तरीके का हमारा बच्चा दिखता है, ठीक है। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं 35 वीक के बच्चे का, ठीक है। नेक्स्ट जब 40 वीक लगता है, ठीक है, 40 वीक जब आखिरी महीना चलता है बच्चे का, तो इसमें कितना क्या होता है, तो बेबी को बाहर पुश आउट होने का, ठीक है, बेबी के बाहर आने का ये वक्त होता है, ठीक है। किसी भी वक्त कभी भी इसमें बच्चा बाहर आ सकता है, ठीक है। इसमें बच्चे की लंबाई कितनी होती है, इस समय पे 31 सेंटीमीटर का हमारा बच्चा हो जाता है, ठीक है। धड़कन रहती है 130 से 180 के बीच में धड़कन रहती है। और वेट कितना हो जाता है, तो वेट हमारा 3 केजी का हो जाता है, ठीक है। मेरा जो बच्चा हुआ था उसका जो वेट, जो बर्थ वेट था वो 3.5 केजी का था, ठीक है। तो वेरी करता है, 4 केजी का भी बच्चा रहता है, ठीक है, 2.5 केजी का भी बच्चा रहता है, 2.5 से 3.5 किलो के बीच में, ठीक है। ये नॉर्मल जो रेंज होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, ओके। सो नेक्स्ट हम कई सारे वीडियोस लेकर आएंगे मेडिकल से रिलेटेड, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे ही मेडिकल स्टूडेंट के लिए। सो प्लीज़ विजिट करिएगा, ज़रूर देखिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।